Hello students, Pranam and welcome to Raj Madhav Vidya Vihar online classes. This is your business studies lecture, chapter number 2, Principles of Management. Okay, last time previous lecture में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैनेजमेंट है क्या चीज़, इसकी मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। सो सिंपल मीनिंग हमने समझी थी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, इट प्लेज अ रोल ऑफ अ गाइड फॉर द मैनेजर्स। ये मैनेजर्स की एक तरह से मैनेजर्स को गाइड करता है, उनको बताता है। कभी कभी कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ, वैसे ये हर एक इंसान ह्यूमन बीइंग्स के नेचर पे डिपेंड करता है और वो चेंज भी होता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत काम आता है। सो हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के, तो हम उसी पर ही चलेंगे कि बहुत बार बिजनेस में किसी भी कंपनी में जो मैनेजर्स हैं, कई बार कई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फंस जाते हैं वहाँ पे, क्या करें। लेकिन ये क्या होता है, प्रिंसिपल्स जब आप पुराने कि उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, अगर किसी के आप एक्सपीरियंस पे कोई काम करते हैं तो वो काम ज़्यादातर क्या होता है, सही निकलता है, 100% सही निकलता है वो। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में नेचर पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या नेचर है, उसका क्या नेचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट प्रैक्टिकल कंक्लूजन। रिजिड मतलब हार्श, ये कोई हार्श ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये कोई बहुत कड़क नहीं है कि बहुत रूल्स और रेगुलेशंस पे ही चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिकल कंक्लूजन है। प्रैक्टिकल कंक्लूजन मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड है, मतलब जो पहले कुछ हो चुका है और उस पर एक्सपीरियंस है, मतलब प्रैक्टिकली जो देखा गया उसका कंक्लूजन निकाला गया कि उसका क्या रिजल्ट निकला, तो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इट इज़ नॉट रिजिड। दीज प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू परफॉर्म अ टास्क। समझ में आ रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स जो हम प्रैक्टिकल कंक्लूजन से जो हम प्रिंसिपल देखते हैं, ये क्या है, ये गाइडलाइन है किसी भी टास्क को परफॉर्म, कि कैसे करना चाहिए, कोई भी काम हमको कैसे करना चाहिए, वो एक गाइडलाइन बताता है। दिस रिलेट टू टास्क एंड रीज़न। किससे रिलेट्स करता है ये टास्क पे, मतलब जो काम आप कर रहे हो उस पे, और रीज़न ये बताता है कि आपको ऐसे क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये पहले हो चुका होता है। एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जब इम्प्लीमेंट करना क्या टाइम आता है उसको, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट, जब अलग अलग टास्क मैनेजमेंट द्वारा करवाए जाते हैं, तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, सच एज जैसे कि इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या आता है, जैसे प्लानिंग है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन जब करना होता है, तो इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। जब इस तरीके के जो काम करने होते हैं, जैसे किसी चीज़ की प्लानिंग करनी हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई काम करना हो, डायरेक्शन देना हो, तो ये डिसीजन मेकिंग में जो ये गाइडलाइन होती है ये बहुत काम आती है। एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो गुरु हैं है ना, जो थिंकर्स हैं, उनके जब एक्सपर्ट ओपिनियन आप लेते हो, तो मोस्टली दीज प्रिंसिपल्स आर ट्रूथ, क्योंकि ये कैसे हैं, ये प्रैक्टिकल कंक्लूजन पे बेस्ड है। इसी वजह से ये कैसे हैं, सही होते हैं बट आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि आपने सोचा कि मुझे 90% लाना है, तो लास्ट ईयर जिनके भी 90% आए होंगे, आपको समझना है कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, तो लास्ट ईयर जिसका भी अगर आया होगा, जो रैंकर होगा, उसको आप जाकर पूछोगे कि भाई आपने कैसे पढ़ाई करी थी कि जो है आपको, मतलब आपके इतने परसेंटेज आ गए, मुझे भी बताओ। तो उसने आपको बताया हो, जैसा उसने किया हो कि भाई सुबह में 4 बजे उठ जाता था, पढ़ने बैठ जाता था, उसके बाद में 10-11 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं दोपहर नहीं, फिर शाम को फिर बैठता था, फिर तो दिन भर में मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था। हो सकता है इतना पढ़ता हो, लेकिन कई लोगों के सोच, कई लोग अलग होते हैं है ना,
कई लोगों को रात को पढ़ने पे याद रहता है, कई लोगों को सुबह उठ के पढ़ने पे याद होता है। तो जब कोई रूल्स बनते हैं, जैसे आपको उसने बताया, आप पे वो सही हो गया, आपने किया, आपको भी वो फिट बैठ गया वो जो उसका रूल है, लेकिन आपने किसी और को बताया, फिर किसी और को बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पे ये रूल फिट बैठता हो। तो इसका मतलब कि ज़्यादातर वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फिट बैठेगा कि सुबह उठ के पढ़ना याद रहता है, उससे ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है। बट हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होता और वॉश आउट हो जाता है, रात को पढ़ने पे सब कुछ याद रहता है। तो ये सब एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता। हियर रूल ऑफ एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं उसमें, है ना, कुछ बदलाव होते हैं। एज पर द अबाउट डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। सो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू द मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स। जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के, वो ज़्यादातर बिजनेस यूनिट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यूनिट्स पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। वेर एवर देयर इज़ अ नीड, जहाँ उसकी ज़रूरत हो, ह्यूमन कलेक्टिव ऑफ एफर्ट्स, ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट्स की दिस प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड। जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है मैनेजमेंट की, काम करने की, प्लानिंग की, डिसीजन की, वहाँ पे इन प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स में चेंज एज पर द टाइप। भाई कंपनी अलग अलग होती हैं, लोग अलग अलग होते हैं, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, तो जिस टाइप की जो चीज़ हो उस पर से इम्प्लीमेंटेशन चेंज भी हो जाती है, अलग अलग हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स उसके बदल जाते हैं। टाइप, फॉर्म, एक्टिविटी, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, है ना, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे चेंज होंगी वैसे वैसे क्या होगा, जो प्रिंसिपल्स होंगे वो भी चेंज होंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू द मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स। थस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंप्रहेंसिव एंड यूनिवर्सल। मतलब ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादातर यूनिट पे आप ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, फ्लैक्सिबल होता है ये, थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी होती है, मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से, बिजनेस यूनिट के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके एक्टिविटी के हिसाब से ये सब चेंज हो जाता है, तो फ्लैक्सिबल कहलाया ना ये। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिगिड कंक्लूजन, मतलब वही फिर से हार्श, रिगिड मतलब होता है हार्श, मतलब हार्श मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम हार्श मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है कंक्लूजन, ये हार्श हार्श नहीं है, बट इट इज़ फ्लैक्सिबल, ये बहुत फ्लैक्सिबल होता है। एज़ पर द सिचुएशन, मैंने कहा जैसा कि सिचुएशन वाइज चेंज हो जाता है। एज अ मैनेजर रिक्वायर्स, जैसा मैनेजर हो उसके थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है। देयर इज़ अ स्कोप ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। when these principles do not seem to match in some situation, कभी कभी ये principles कुछ situation में मैच नहीं करते, मतलब फिट नहीं बैठते, तो द मैनेजर इज अलाउड टू इफेक्ट चेंज। तो मैनेजर के पास कोई ये रूल नहीं बना हुआ है कि आप इसको ही आपको फॉलो करना है। सो दैट इज़ वाई ही कैन चेंज एनीथिंग। ओके, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, in a large unit of principle of division of work may be applied uniformly। बहुत बड़े जो है, बड़ा कोई काम करना है, ठीक है, काम जगह पर आप काम कर रहे हैं, सो वर्क जो है वो यूनिफॉर्मली अप्लाइड, मतलब यूनिफॉर्मली मतलब स्किल्ड वर्कर के हिसाब से, मतलब सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं। लेकिन जब आप स्मॉल यूनिट में काम करते हो, छोटी जगह काम करते हो, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मे नॉट बी अप्लाइड इन द सेम प्रपोर्शन। उसी तरीके से आप नहीं कर सकते अप्लाई, उसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहाँ? ये जो स्मॉल यूनिट होता है वहाँ पे तो काम भी कम होगा, है ना, लोग भी कम होंगे, तो एक ही आदमी 2 काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। लेकिन जो लार्ज यूनिट होते हैं, जो बड़े यूनिट होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता।
जनरल गाइडलाइन होती है। जनरल गाइडलाइन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशन। समझ में आ रहा है? जो पहले हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये एक तरीके का कंक्लूजन है, एक तरीके का रिजल्ट है किसका? एक्सपीरियंस का, जो थिंकर्स ने, जो गुरुज ने, जो अलग अलग सिचुएशन में लोगों ने गेन की कि भाई ये प्रॉब्लम आया तो हमने ऐसा ऐसा किया तो इस प्रॉब्लम से हम आसानी से बाहर निकल गए। लेकिन एट द टाइम ऑफ द मैनेजिंग अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को मैनेज करते टाइम यूनिट डिस्परेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। कभी कभी बहुत ही डेस्परेटिंग और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द फॉर्म ऑफ दीज इशूज़ में बी डिफरेंट एज पर द यूनिट। और ये जो इशूज़ होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक यूनिट का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, विच कुड नॉट गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर ईच यूनिट इन ऑल सिचुएशन, है ना। हर बार एक ही मतलब हर सिचुएशन में आप प्रिंसिपल वहाँ का लगाओ तो सिमिलर रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि जो उस समय अच्छे से रिजल्ट आ गया था वैसा ही आ जाए, ठीक है। थस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड फॉर ईच यूनिट, इसलिए स्ट्रिक्टली अप्लाइड नहीं होता ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि 10 लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन 4 लोग ऐसे भी हैं जो पूरी रात पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है, सुबह उठ के वो पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो सब डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है ना सिचुएशन, बट कैन get desired result by the accepting the principles as only guideline and by using the favorable situation। आपकी जो सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन, आप जिस तरीके से काम करना चाहें, आप जिस तरीके से उस सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहें, आप निकल सकते हैं। बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, बहुत ही सिंपल समझने वाली बात है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना है, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चेंज होता रहता है, सब कुछ, डिसीजन चेंज होते हैं, थिंकिंग चेंज होती है, अलग अलग इंसान अलग अलग सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचता है। ये भी होता है कि सेम सिचुएशन में 4 लोग 4 तरीके के सोच रहे होंगे। एज ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, जब आप मैनेजमेंट में हैं तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सीम टू हैव अ बिग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करता है, ठीक है। एज द ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, ये ह्यूमन बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, मतलब सबकी सोच अलग अलग, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर वाई इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उस समय सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आप काम कर रहे हो वो आपको सूट करता है या नहीं। सबसे पहली बात तो यही है। नाउ कंटीजेंसी, कंटीजेंसी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? कंटिन्यूइंग, मतलब अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड इजियर बाय द यूनिट, किसी भी गोल को अचीव करना, एंड टेकिंग रिक्वायर्ड डिसीजन थ्रू द यूसेज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके डिसीजंस लेना इन अ सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। कभी कभी सिचुएशंस जो है अवॉइड नहीं कर सकते हम, तो इन प्रिंसिपल्स को हम यूज़ कर सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। सच एज टू पे अप्रोप्रिएट द रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, रीजनेबल वेजेस देने ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट कारण देना ज़रूरी है। दिस क्राइटेरिया ऑफ बीइंग फेयर एंड रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न रिगार्डिंग द नेसेसिटी एंड द कंटीजेंसी ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर्स। अब इसका हम इम्पोर्टेंस समझते हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। इम्पोर्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही। प्रणाम।